हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर में आसान विधि से तुलसी विवाह का आयोजन किस प्रकार करेंगे, कैसे कर सकते हैं आप तुलसी विवाह, वो सारी विधि मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, तुलसी जी का विवाह जो है ब्राह्मण को बुलाकर कराना अति श्रेष्ठ होता है, लेकिन हमारे पास क्या समस्या होती है कि हम ब्राह्मण को बुला नहीं पाते हैं और घर में आसान विधि से कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए आप कि इस तरह से आप एक लकड़ी की कोई चौकी हो, पाटा हो, जो भी हो, इस तरह से आप व्यवस्था कर लें। अब बारी आती है कि देखिए ये तुलसी माँ है और हमारा गमला जो कि कलर है, तो आपका गमला भी यदि किसी तरह का कलर है तो कर लें, और नहीं है तो आप उसको किसी तरह से रंग लें, लाल रंग से, पीले रंग से बस रंग ले। थोड़ा सा उनके विवाह का आयोजन करना है तो ये गमला जो है वो रंग ले। दूसरी चीज़ कि देखिए यहाँ पे आपको शालिग्राम जी को बैठाना है। यदि घर में शालिग्राम जी नहीं है, देखिए मेरे पास थे लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्रश्न आ रहा था कि शालिग्राम जी नहीं है, भगवान विष्णु की फ़ोटो है, लड्डू गोपाल की फ़ोटो है, तो हम क्या करें। तो देखिए इसी प्रकार भगवान नारायण की किसी भी स्वरूप का फ़ोटो वो आपको इस तरह से रख लेना है। अब आपको ये सारी जो व्यवस्था है वो करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। जब विवाह की बात हो तो गणेश जी को याद न किया जाए। विवाह क्या, कोई भी शुभ काम हो गणेश जी को याद करना बनता है। उनकी पूजन के बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपका सवाल यही था कि हम कैसे बैठाएं भगवान को। तो एक चीज़ आप स्पष्ट समझिए कि आप भगवान नारायण के किसी भी स्वरूप को आप यहाँ स्थान दे सकते हैं। अब बारी आती है, कुछ लोग कलश रखना नहीं चाहते। अब आप बताइए, कलश रखने में तो कोई भारी काम है नहीं। कलश में डालने के लिए ये हल्दी है, सिक्का है और सुपारी है, तो ये चीज़ें डाल दें। यदि दुर्वा मिलता है तो वो भी डाल दें। ये पंच पल्लव हैं, यानी कि 5 आम की पत्तियाँ ले लें, 5 अशोक के पत्ते ले लें और इसको इसमें डाल दें। जैसा कि कार्तिक मास में मैं आपको लगातार बताती जा रही हूँ कि यदि कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो वहाँ पे दीप कलश रखना श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे कोई पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र का मतलब हुआ कि जैसे कि चावल आप भर के रख सकते हैं, गेहूँ भर के रख सकते हैं, कुछ भी भर के रख सकते हैं। तो ये काम आप कर लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कलश पे तो आपने चावल रखा है, लेकिन चावल जो है वह नारायण को आज के दिन क्या नहीं चढ़ेगा अक्षत के रूप में। यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल इन्हें अक्षत के रूप में चढ़ाएंगे। इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करके दीप को रख देंगे। अब बारी आती है आपके पूजन की कि किस प्रकार आप पूजन करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसे करेंगे। उसके बाद गणेश जी का पूजन करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के और भगवान को, नारायण को याद करेंगे और उनका आह्वान करेंगे। आह्वान करने के लिए आपको हाथों में पुष्प लेना है, और यदि आपने तिल सफ़ेद रखा है तो वो ले लें। नहीं लेने के बाद नहीं है तो थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर के ऐसे हाथ जोड़ करके और उनका आह्वान करें। आह्वान में कहना ये होता है आपको कि हे नारायण, आपको मैं अपने यहाँ विवाह कार्यक्रम तुलसी माँ के साथ संपन्न कराने के लिए आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बोलते हुए पुष्प यहाँ छोड़ देना है। वही चीज़ हो गई। तुलसी जी तो साक्षात रूप में हमारे यहाँ विराजमान है ही, तो इनकी जो आह्वान की आवश्यकता हमें नहीं होती है। गणेश जी का पूजन हम कर चुके हैं। इसके बाद नारायण का पूजन हम करेंगे, उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी तुलसी माँ की। तुलसी माँ को भी हम स्नान कराएंगे। ये वरुण देव, कलश के रूप में जो वरुण देव विराजमान होते हैं, उनका भी हम स्नान कराएंगे। कराने के पश्चात दोस्तों उसके बाद हम हल्दी और केसर और दूध मिला करके रखे हैं, जो कि हम आज भगवान को हल्दी और केसर आज चढ़ाएंगे। तो जैसे विवाह कार्यक्रम में हल्दी होती है उसी प्रकार हम हल्दी लगाएंगे। और कुंवारी कन्या यदि इस प्रकार का कार्य करती हैं तो वैवाहिक जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। तो इस तरह से आप भी कर लें। उसके बाद भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। तुलसी माँ को पुष्प समर्पित करेंगे। अब एक काम और आपको कर लेना है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है तुलसी जी का आपको विधि विधान से जो भी सामग्री आप उनके श्रृंगार के लिए लाए हैं वो श्रृंगार सामग्री आप उन्हें पहनाएंगे। जैसे कि मेरी तुलसी माँ आप देख रहे हैं बहुत छोटी हैं और वो इस प्रकार की किसी भी चीज़ का भार सहन नहीं कर पाएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं मैं सिर्फ उनके ऊपर चढ़ा दूँगी
और ऐसा करना जो है सही रहेगा, क्योंकि तुलसी माँ यदि आपकी बहुत छोटी हैं तो उनके ऊपर बहुत तरह के भार न रखें, बल्कि हाँ उनके पास सारी जो सामग्रियाँ हैं वो चढ़ा दें, इस प्रकार जिस तरह से मैंने चढ़ाया है। ये देखिए, ये बिंदी का पत्ता है, ये सारी चीज़ें आपको चढ़ा देनी है। वहीं पे नारायण की बात आती है, तो जैसे कि नारायण को कोई भी वस्त्र आप, जिसमें पीला वस्त्र बहुत ज़रूरी होता है, तो यदि आप पीला वस्त्र इन्हें पहनाते हैं तो श्रेष्ठ होता है। पीला वस्त्र पहना दें और इस विधि से करके आपको तुलसी माँ को सजा। देखिए, सजाने में मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि ये चुनरी है, ये मेहंदी है, बिंदी है, और ये महावर है, सिंदूर है, सारी चीज़ें आपको चढ़ा लेना। अब बारी आती है आपको धूप बत्ती या कुछ भी सुगंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रज्वलित करें। धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी चीज़ें, हाँ अगरबत्ती जो भी आप जलाएं उसमें ध्यान ये रखें कि उसमें जो भी बांस मिश्रित ना हो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि बांस को जलाना यानी कि वंश का सर्वनाश कराता है। इसलिए आजकल बहुत सारी सुगंधित अगरबत्तियाँ आ गई हैं जो कि बांस के स्थानों पे और चीज़ों का प्रयोग यानी कि और किसी लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से आप कर लें और सभी भगवान को जो है वो अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा लें, क्योंकि पूजा पाठ क्या है, एक आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है। उसके लिए हमें पूरे माहौल को सुगंधित, पूरे वातावरण को सुगंधित बनाना होता है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत आसानी से, बड़ी आसान विधि से बता रही हूँ। अब ये सारे काम हो जाने के बाद हम भगवान का वरमाला करेंगे। तो जो वरमाला करेंगे आप, तो वो सबसे पहले तुलसी जी से स्पर्श करा लें, और तुलसी जी से स्पर्श कराने के बाद नारायण को जो माला है वो समर्पित करेंगे। इसके बाद दूसरी माला को हम क्या करेंगे, नारायण से स्पर्श करा के और तुलसी माँ को पहना देंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है गठबंधन की। अब हम गठबंधन करेंगे नारायण के साथ माँ तुलसी की। तो देखिए, गठबंधन करने के लिए ध्यान से देखिए आप, गठबंधन करने के लिए आप कोई और कपड़ा ले सकते हैं, रक्षा सूत्र ले सकते हैं, और इस रक्षा सूत्र को आप नारायण के पहले पहना है, उसके बाद माँ तुलसी को पहना दें। ये हो गया भगवान का गठबंधन। भगवान का गठबंधन करने के बाद आपको एक काम और करना है कि जब आप भगवान का गठबंधन कर लें, सारी चीज़ें कर लें, तो उन्हें जनेऊ भी आज के दिन समर्पित करना चाहिए। जनेऊ यदि पीला हो तो भी, सफ़ेद हो तो भी, जो भी हो आप उन्हें ज़रूर समर्पित करें। अब अगली चीज़ आती है माता तुलसी को चूड़ियाँ पहनाने की। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी तुलसी माँ बहुत छोटी है, क्योंकि विवाह के बाद जो है मैं इनको किसी मंदिर वगैरह में दान करूँगी, तो ये चूड़ियों का भार भी नहीं सहन कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाऊँगी। चूड़ियाँ क्या, सारी चीज़ें जो भी आपको लगे, सुहाग सामग्री, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएं। अब देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको कि अब नारायण से यहाँ आपको सिंदूर छुआ लेना है इस तरह से, और माँ तुलसी को लगाना है। लेकिन आज मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ, इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आज तुलसी माँ का विवाह अभी हुआ नहीं है। मैं ये पूजा विधि आपको करके दिखा रही हूँ। आप क्या करें कि इस तरह से नारायण से स्पर्श करा लें सिंदूर, और सिंदूर स्पर्श कराते समय आप उनसे ये प्रार्थना करें कि हे नारायण, मैं आपके विवाह की वर्षगांठ माँ तुलसी के साथ मना रही हूँ। आप हमारे दाम्पत्य जीवन में या फिर जो भी आपकी कामना हो वो नारायण पूर्ण करें। इस प्रकार करके और तुलसी माँ की जितनी पत्तियाँ, ध्यान दीजिए, जितनी भी पत्तियाँ हैं उनको आप विधि विधान से उन सब पे सिंदूर लगाएं। हाँ, बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा था, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कोई महत्व नहीं रखती है कि कौन सी तुलसी आपके पास है। जो भी तुलसी हो, आप सारी पत्तियों पे ध्यान से इस बात को समझिए, सिंदूर लगाएंगे। और यदि आपकी तुलसी माँ की टहनियाँ थोड़ी बड़ी हैं तो इसमें 2-3 चूड़ियाँ इस तरह से करके उनको पहना भी दिया जाएगा। पहनाने के बाद जो है आपकी पूजा विधि, अब भगवान को भोग समर्पित करेंगे, जैसे विवाह कार्यक्रम में होता है, तो इस विधि से करके भगवान को भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद जो है भगवान को जो भी आप रख सकते हैं, फल फूल मिठाइयाँ, जो भी आपको लगे। हाँ, कुछ स्थानों पे घर में भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो आपके यहाँ जो भी विधि हो उस तरह से करके आप भगवान के लिए पकवान बनाएं और पूजा पाठ अपनी करें। और देखिए, अंत में क्या करना है कि आपको इस तरह से एक पान का पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर लौंग और इलायची रख करके और नारायण और माँ तुलसी को अंत में
मुख शुद्धि के लिए ये समर्पित किया जाता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और अब इसके बाद बारी आती है कि अब आपको सारी जो पूजा विधि हो चुकी है वो आपकी संपूर्ण हो चुकी है। तो चूंकि हमने भगवान को भोग समर्पित किया है तो यहाँ पे हस्त प्रक्षालन कराना बहुत ज़रूरी है। तो हस्त प्रक्षालन भगवान का बोलते हुए हस्त प्रक्षालनम बोलते हुए भगवान का हस्त प्रक्षालन कराएं। इसके बाद अब आती है बारी आपकी आरती की। बहुत सारे लोग बोले थे पिछली बार कि दीदी आपने आरती करके नहीं दिखाया। तो आरती आप भगवान की नारायण की सबसे पहले करेंगे। और यदि विधि सुने तो सबसे पहले आप विघ्नहर्ता गणेश की आरती करेंगे, जय गणेश देवा। उसके बाद जो है आप भगवान कृष्ण की आरती करें या ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती करें। माँ तुलसी की, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, आप सभी को आती होगी। तो ये तीनों आरती जरूर गाएं। और अंत में सारे काम करने के बाद आप जो भी चाहे दक्षिणा, वो दक्षिणा आप रख लें। अब ये जो थी आपकी पूजा विधि, साधारण सी, बहुत साधारण सी पूजा विधि, परंतु संपूर्ण पूजा विधि ये आपकी है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि यदि आपके यहाँ तुलसी बड़ी तुलसी है या फिर आप उनकी पूजा करते हैं, विवाह हेतु नहीं लाए हैं, तो आप उन तुलसी को सुबह जो ये सामग्री आप देख रहे हैं उनको आप हटा लेंगे और कुछ आप अपने इस्तेमाल करेंगे, कुछ ब्राह्मण को दान देंगे, कुछ घर में जो बड़ी महिलाएं हैं हमसे, हम उनको देंगे। तो इस तरह से करके ये चीज़ें सुबह हटाएंगे। इस टाइम इसी तरह जो भी चौकी है, जो भी आपने मंडप बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें रहने देंगे। और उसके बाद आप, हाँ एक चीज़ मैं भूल गई दोस्तों, आप यहाँ पे गन्ने का मंडप यदि बनाते हैं तो बेहद शुभ होता है। गन्ने का मंडप बना करके और तब पूजा करते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। यदि गन्ना आपको प्राप्त हो तो आप ज़रूर लाएं और गन्ने का मंडप बनाएं, इस तरह से पूजन करें, विवाह करें। और ऐसा करने से दोस्तों हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और तुलसी माँ की कृपा से, नारायण की कृपा से जीवन में आने वाली संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। तो इस तरह करके विवाह करें, आरती करें। और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो बैठ करके विवाह का जो गान होता है, शादी में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, उसको थोड़ी देर बैठ के गाएं, भजन करें, भक्ति करें। और उसके बाद जो है नारायण से आशीर्वाद लें, माँ तुलसी से आशीर्वाद लें कि हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। इस तरह से करके साधारण विधि से हम घर पे तुलसी विवाह कर लेंगे। तो अब जितने भी प्रश्न आपके आ रहे थे कि तुलसी विवाह नहीं करना चाहते हैं, बिना किए कुछ उपाय बताइए, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा उपाय है। वो तुलसी विवाह साधारण विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। हाँ, और यदि गन्ने हैं तो आप इस तरह से लगा के मंडप बना लें। और आज के दिन गन्नों की भी पूजा होती है तो आपको इनका पूजन भी करना आवश्यक होता है। तो आज के दिन यदि गन्ने मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है, आप उनका मंडप जरूर बनाएं और उनका पूजन भी जरूर करें। और कहा जाता है कि जो भी स्त्री तुलसी विवाह करती है वो सदा सौभाग्यशाली रहती है। तो आप भी तुलसी विवाह जरूर करें। और इस प्रकार दोस्तों ये छोटी सी साधारण सी विधि थी। जो लोग ये कह रहे थे कि तुलसी विवाह बहुत भारी है, नहीं कर सकते, उनके लिए आसान सी विधि है। एक चीज़ और बता दूं कि आपको अब कोई भी एक फल ले लेना है, छोटा हल्का फल जैसा आपका वो हो, और थोड़े से तिल या फिर कुछ पैसे ले लेना है और ये तुलसी माँ के आंचल में बांध देना है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं आज क्यों नहीं बांध रही हूँ, तो आज मैं एकादशी नहीं है तो इसलिए मैं आंचल नहीं भर रही। इसको बोला जाता है आंचल भरना। तो इस तरह से करके आप आंचल भी भर दे तुलसी माँ का, आरती कर लें। और ये हो गई संपूर्ण विधि जो कि शास्त्रोक्त विधि है। इस प्रकार करके आप तुलसी माँ का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो माता तुलसी सभी के जीवन में आनंद रखें, कुशल रखें, मंगल रखें, ऐसी कामना करती हूँ और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।